हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। सो आज हम आपके लिए लाए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 4। सो आज के इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएंगे उसके और पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम अभी यूज करते हैं। कब डेवलप हुआ था? 1930 में। ठीक है, 1913 में। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट वाज डेवलप्ड बाय हेनरी मोज़ले। ठीक है, किसने डेवलप किया था? हेनरी मोज़ले ने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेस के ऊपर आइडेंटिफाई किया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका एक्चुअली बेस क्या है। ठीक है, बेस के पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं। ही शोड दैट एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्लास 9 में पढ़ा है ये। He showed that atomic number is more fundamental property to classify the elements. So उसने क्या बोला कि अगर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है तो एटॉमिक मास जो अब तक हम कंसिडर कर रहे थे, डोब्रेनर में भी वही किया, न्यूलैंड में भी एटॉमिक मास कंसिडर किया और मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल में भी एटॉमिक मास ही हमने कंसिडर किया था। पर इसने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के थ्रू हेनरी मोज़ले ने बताया कि एटॉमिक नंबर है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इफ यू वांट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। ठीक है, सो उसने बेस क्या बताया? उसने बताया कि बेस क्या है? एटॉमिक नंबर। उसने बोला एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी जिसको नहीं पता कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्लास 9 में पढ़ा है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, या फिर बोल लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in neutral atom। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सोडियम रहा, ठीक है, तो इसके लिए Z का वैल्यू क्या होगा? 11। सो इट मीन्स दैट इट इज हैविंग 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जिसको नहीं पता वो उसके लिए पेज लिख दिया। सो according to Henry Moseley, atomic number was the more fundamental property as compared to atomic mass. So उसने उसके बेसिस के ऊपर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या फिर बोल लो मॉडिफाइड पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडिफाइड पीरियोडिक लॉ। ठीक है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं। द फिजिकल लॉ क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक function of their atomic number। ठीक है, इतना ही मॉडिफिकेशन मोज़ले ने किया था। उसने क्या बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है जो मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि इट वाज द फंडामेंटल पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। ठीक है, हेनरी मोज़ले ने क्या बताया? इट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर नॉट मास। ठीक है, फिर इतना मॉडिफिकेशन हेनरी मोज़ले ने
लाया और पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जनरेट हो गया, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट he arranged, that fashion is same, he arranged elements in increasing order of atomic number, ठीक है। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने सारे के सारे एलिमेंट्स है उसको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। तो जल्दी से ये नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम पढ़ते हैं। Okay, so now you can see the modern periodic table here in the board, right? So I have prepared the modern periodic table, and using this we will learn all the things. So let's start with the characteristic of modern periodic table. So let's learn the characteristics of modern periodic table. So we'll see the characteristics of this modern periodic table that you can see in your screen. तो यहाँ पे modern periodic table बनाया हुआ है, बढ़िया, you can see. Okay, so see this modern periodic table are having horizontal rows that are known as periods, ठीक है। So how many periods are there? 7. In total there are 7 periods that you can see. This is the first period, this is second, third, fourth, fifth, sixth and seventh, ठीक है। So you can see the 7 periods here in the modern periodic table. Okay, so what are these two last? ये आखिरी में क्या है लास्ट में, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। So 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। Then in vertical columns they are known as groups. So there are 18 groups in total, ठीक है। चलिए नंबरिंग देते हैं। This is group 1, ठीक है, this is group 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So as you can see here there are 18 vertical columns, right? So 18 groups are present. So modern periodic table में total 18, ठीक है, total 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है। और एक और चीज नोट कर लो, नो सब ग्रुप्स, ठीक है। जैसे हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में देखा था, ए और बी ऐसे सब ग्रुप थे पहले 7 ग्रुप में, राइट। ए आर हैविंग द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड बी आर हैविंग द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे सब ग्रुप्स नहीं है, ठीक है, ये बात नोट करना। सो अभी एक एक चीज का, पीरियड का और ग्रुप का एनालिसिस हम निकालेंगे, पूरा समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पीरियड। Let's start with the period. Now see, in period, number of shell, that is you can say orbit, remains same. अगर आप पीरियड में ऐसे आगे बढ़ो, ठीक है, तो आपकी ऑर्बिट इंक्रीज नहीं होगी, ऑर्बिट सेम ही रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, ठीक है, शेल वही रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 by 1 इंक्रीज होते ही चले जाएंगे, ठीक है। देन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, देन केमिकल प्रॉपर्टीज विल चेंज, ओके। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहे, ठीक है, सो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करता है उसकी प्रॉपर्टी उसकी वजह से डिफर हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दिस, लेट्स चेक एन एग्जांपल।
मान लो अगर यहाँ पे 2 और 3, ठीक है, सेकेंड और थर्ड पीरियड देख लो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि 20 एलिमेंट्स तक मैक्सिमम, यहाँ तक 30 एलिमेंट्स तक आपका काम हो जाएगा। सो अगर मान लो कि 20 एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कैल्शियम तक, सो उसमें सेकेंड और थर्ड पीरियड कवर हो रहा है। सो उन दोनों पीरियड को अगर एनालाइज करो, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। सो अगर मान लो कि हॉरिजॉन्टली आप आगे जा रहे हो, सो पीरियड 2 या 3, हम उसका एग्जाम्पल अभी फिलहाल कंसिडर कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो ग्रुप और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम किसकी कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जा रहा है, इसलिए ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, देन सेकेंड, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, सो 13th ग्रुप, सो 13, 14, 15, 16, 17 और 18, बढ़िया, वेरी गुड। चलो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करो लिथियम से। सो लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक, सो उसकी वैलेंसी क्या होगी, +1, दैट वी नो। फिर बेरिलियम इट इज़ 2, फिर फॉर द बोरॉन इट इज़ 3, कार्बन 4, देन नाइट्रोजन, ठीक है। सो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, नाइट्रोजन का नंबर क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2, 5, सो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5। सो अगर ये 5 है, सो या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या 5 दे देगा। सो अगर पॉजिटिव कंसिडर करो तो 5 होगा, बट it is having more affinity to attract the 3 electrons, to take the 3 electrons. So यहाँ पे 3, ऑक्सीजन it is taking 2 electrons, so it is 2। फिर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, सो इसकी वैलेंसी 1 होगी 17 ग्रुप की, और 18 दैट इज हैविंग नियॉन, सो 10 नंबर है उसका, सो 2,8, सो इट्स कन्फिग्रेशन इज 10, ठीक है। सी ऐसे कन्फिग्रेशन लिखना आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। सो आप ऐसे कन्फिग्रेशन लिख सकते हो। सो नियॉन इज हैविंग द ऑक्टेट फॉर्मेशन 2,8, सो इट इज हैविंग द 0 वैलेंसी, राइट। सो सी एज वी हैव रिटन कि नंबर ऑफ शेल दैट इज ऑर्बिट रिमेन सेम। यहाँ पे ऑर्बिट देखो, लिथियम से लेके अगर नियॉन तक आप आओ तो ऑर्बिट इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल कि ऑर्बिट इंक्रीज नहीं होगी, lithium, so that will be, you can say 2,1, फिर बेरिलियम that you can say 2,2, फिर बोरॉन that is 2,3, then कार्बन 2,4, फिर नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फिर फ्लोरीन 2,7, then नियॉन 2,8। सो यहाँ तक ऑक्टेट हो गई। देखो सभी में 2 ऑर्बिट्स है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो पीरियड है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स डिटरमाइन करता है यहाँ पे, ठीक है। सो देखो 2 अगर ऑर्बिट्स है, सो इट लाइज इन द सेकेंड पीरियड। अगर सोडियम में आप चले जाओ, सोडियम दैट इज नंबर 11, सो 281, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिट हो गई, सो सी इट लाइज इन द थर्ड पीरियड। क्लियर है, बढ़िया एकदम, वेरी गुड। सो इस तरह से कन्फिग्रेशन को समझ सकते हो। सो पीरियड की प्रॉपर्टी आई होप कि नंबर ऑफ शेल दैट ऑर्बिट्स रिमेन्स same, so I hope it is clear now. A number of valence electron increases. Now check the valence electron. Here it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So number of valence electron is getting increasing. I'm not talking about the valency, okay? Sorry, यहाँ पे होगा valency, ठीक है, not valence electron, okay? So valency will be written like this, and valence electron you can see कि एक एक बढ़ता जा रहा है, बढ़िया एकदम। सो इसकी वजह से क्या होगा कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। क्लियर है इतना, बढ़िया एकदम। सो जल्दी से इसको पीरियड और एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लो, फिर हम कुछ और चीजें आगे लिखते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि जो पीरियड है उसके नाम क्या होंगे और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। सो ऑब्जर्व द फर्स्ट पीरियड, उसका नाम क्या है, वेरी स्मॉल
पीरियड, ठीक है, इसका नाम क्या है, वेरी स्मॉल पीरियड, क्योंकि उसमें देखो दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। सेकेंड, फर्स्ट स्मॉल पीरियड, उसमें ऑब्जर्व करो कितने एलिमेंट है, 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और 2 वहाँ पे, तो ये हो गए 8 एलिमेंट्स। देन थर्ड, उसका नाम क्या है, सेकेंड स्मॉल पीरियड, उसमें भी देखो 8 एलिमेंट है, क्लियर है, उसमें भी 2 और 6 8 एलिमेंट हो गए। देन फोर्थ, उसका नाम क्या होगा, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, ठीक है, लॉन्ग पीरियड, तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स है, सो 18 ग्रुप है तो 18 एलिमेंट हो गए यहाँ पे। देन फिफ्थ, इट विल बी सेकेंड लॉन्ग पीरियड, उसमें भी कितने हैं, 18 एलिमेंट्स। सिक्स्थ, दैट इज फर्स्ट वेरी लॉन्ग पीरियड, क्या है, वेरी लॉन्ग पीरियड, भाई वेरी लॉन्ग, ठीक है, वेरी लॉन्ग, क्योंकि उसमें भी 18 एलिमेंट्स है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉरेशियम और, ठीक है, ये है लैंथेनॉइड और ये है एक्टिनॉइड, ठीक है। सो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ये 57 नंबर पे आता है और ये 89 नंबर पे आता है, ठीक है, 57 और ये 89, ठीक है। वहाँ से एक नई सीरीज की शुरुआत होती है जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं सारे, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर बेस है। सो उसको हम डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, बट याद रखो कि ये लैंथेनॉइड है, ये एक्टिनॉइड है, और यहाँ से एक नई सीरीज होती है, ठीक है, यहाँ से नई सीरीज होती है, इसका नंबर होता है 58 और इसका नंबर होता है 90, ठीक है। सो 89 के बाद 90 यहाँ पे आता है, वो जाके 103 पे ख़त्म होता है और 104 यहाँ से वापस कंटिन्यू होता है, ठीक है। सो पीरियोडिक टेबल में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसको एक अलग से ग्रुप में रखा गया है, ठीक है, इस अलग से ग्रुप में रखा गया है। सो यहाँ से अगर आप काउंट करोगे, ठीक है, देन इट विल बी टोटल ऑफ 32 एलिमेंट्स, क्लियर है। देखो ये 18 हो गए और ये एलिमेंट कितने हैं, 14, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो ये 14 और 18 हो गए 32, बढ़िया। सो सेवेंथ है, उसका नाम क्या है, सेकेंड वेरी लॉन्ग पीरियड, सेकेंड वेरी लॉन्ग पीरियड। सो सेम पैटर्न फॉलोज इन दैट केस ऑल्सो, सो 32 एलिमेंट्स आर देयर, 32 एंड काउंटिंग यू कैन से, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर में भी न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो, सो यहाँ से कंटिन्यू आगे रख सकते हैं, बढ़िया, इतना, वेरी गुड, क्लियर है सब। सो इसको नोट कर लो, वेरी स्मॉल पीरियड, फर्स्ट स्मॉल पीरियड, सेकंड स्मॉल पीरियड, फर्स्ट लॉन्ग, सेकंड लॉन्ग, फर्स्ट वेरी लॉन्ग, सेकंड वेरी लॉन्ग, और ये जो है नंबर्स, ठीक है, इसको याद करना है आपको, अगर याद कर लोगे तो आसानी से पीरियोडिक टेबल को याद रख सकोगे और समझ पाओगे, बढ़िया, आसान है याद करना, 2 8 8 18 18 32 32, क्लियर है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं ग्रुप्स को। हमने पीरियड देख लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर द ग्रुप्स, ठीक है। तो चलिए ग्रुप को पढ़ते हैं। ग्रुप में क्या होता है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन अगर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सो वैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी, ओके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम इलेक्ट्रॉन है तो सबकी वैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। फिर अगर सेम वैलेंसी है, सो दे विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप नीचे आते जाओ, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था कि अगर लिथियम में से सोडियम में आए तो इसके पास 2 ऑर्बिट्स थी, इसके पास 3 ऑर्बिट है, ठीक है। सो वैसे पोटेशियम के पास कितनी, 4 ऑर्बिट होगी। यहाँ पे देखो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, इसका नंबर है 3, फिर सोडियम का क्या है 11, पोटेशियम का क्या है 19, ओके। सो नाउ सी इट इज लाइक दिस 2,1, ये होगा 281, ये होगा 2881 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग, बढ़िया। सो यहाँ पे देखो 2 ऑर्बिट्स है, ठीक है, इसमें 2 ऑर्बिट्स है, इसमें 3 ऑर्बिट्स है, इसमें 4 ऑर्बिट्स है,
तो जैसे आप नीचे आओ एक एक शेल, ठीक है, एक एक ऑर्बिट ऐड होती जाएगी. सो एज मूविंग डाउन द ग्रुप, एज मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑर्बिट विल इंक्रीज. ठीक है, ऑर्बिट या शेल, इट विल इंक्रीज एज यू कैन सी. क्लियर है? तो चलिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं. लेट्स राइट द एग्जाम्पल. ओके, तो देखो अभी एग्जाम्पल में ग्रुप 1 को ऑब्जर्व करो. ठीक है, ग्रुप 1 हाइड्रोजन को मत कंसिडर करना. ठीक है, वो ग्रुप 1 में भी नहीं है और 17 में भी नहीं है, उसको वहाँ पे रखा है सिर्फ. तो ग्रुप 1 एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम. ठीक है, सो हम पहले 3 एलिमेंट को अगर कंसिडर करें, ठीक है, सो ग्रुप 1 एलिमेंट्स दैट इज, यहाँ पे लिखा हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दैट इज 3, 11 एंड 19. ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखो. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो क्या होगा? यहाँ पे लिखा है हमने 2,1, ये है 2, 8, 1, ये है 2, 8, 8, 1. राइट? ओके, नाउ सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1. तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी क्या होगी? सेम. यहाँ पे वैलेंसी क्या है इसकी? ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सब वैलेंसी 1 देंगे. ठीक है, +1. अगर इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी क्या आएगी? +1. बढ़िया. सो ये हो गया एक एग्जाम्पल हमारा. क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर लो. कर लिया नोट? बढ़िया, मिटा दे. सो वैसे एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम. चलिए एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं. ग्रुप 17 का लिखते हैं इस बार. ठीक है, ग्रुप 17 का. सो एलिमेंट, पहले 3 एलिमेंट कंसिडर कर लो. उसमें भी फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. ठीक है, सो क्लोरीन का नंबर 9, 17. नाउ सी, हमने तो कैल्शियम या सिर्फ जिंक तक ही याद रखा था. अगर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर अगर आपको याद नहीं और फाइंड करना तो कैसे कर सकते हो? देखो यहाँ पे, यहाँ से नीचे आओ 2. ठीक है, इसमें 2, 8, यहाँ से जोड़ दो 8, 8 हो गए. सो 8 ऐड किया, सो 9 + 17, सो दैट विल बी 9 + 8, सो दैट विल बी 17. 17 में यहाँ पे आओ, सो 4, ये क्या था? 2, 8, 8, 18, सो 4th पीरियड में 18, सो यहाँ से 18 को जोड़ दो. ठीक है, सो 17 + 18 दैट विल बी 35. सो लाइक दैट यू कैन फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, अगर फर्स्ट 20 या 30 आपको पता है, सो यू कैन फाइंड द रेस्ट ऑफ द एटॉमिक नंबर इजीली. ठीक है, 2, 8, 18, 18, 32, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2,7, इसका 2, 8, 7, इसका क्या होगा? 2, 8, 18, 7. बढ़िया. सो अगर यहाँ पे भी वैलेंसी देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सो दे आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? ये सारे एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, सबकी वैलेंसी -1. ठीक है, सबकी वैलेंसी क्या होती है? -1, बिकॉज दिस ऑल एलिमेंट्स टेंड टू गेन द 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेते हैं इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बट ऑब्वियस है. बढ़िया. तो जल्दी से ग्रुप्स को अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर कुछ और चीजें आगे देखते हैं. चलिए तो अब आगे करते हैं ग्रुप डिस्कशन. ठीक है, ग्रुप डिस्कशन. ठीक है, कोई है नहीं, अकेला ग्रुप डिस्कशन करता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सारे ग्रुप्स दिए 1, 2, 3 till 18. ठीक है, इसका एनालिसिस करते हैं इसको अच्छे से. इसके जो सारे नाम थे उसको नोट करते हैं सबसे पहले. ठीक है, सो ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से. सो ग्रुप 1 उसका नाम है अल्कली मेटल्स. ठीक है, उसका नाम है अल्कली मेटल्स. ग्रुप 2 है, उसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, अल्कलाइन इसलिए ये सारे बेसिक कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है, सो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन
अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन, ठीक है। फिर ग्रुप 11, नॉट एन ऑफिशियल IUPAC नेम बट ग्रुप 11 को कॉइनेज मेटल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ग्रुप 11 इज नोन एज कॉइनेज मेटल्स, ठीक है। ग्रुप 11 को कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे। फिर ग्रुप 15, ग्रुप 15 दिस वन नाइट्रोजन वाला ग्रुप, उसका बोलते हैं निक्टोजन, ठीक है। पी साइलेंट है, उसका नाम है निक्टोजन ग्रुप। तो उसका नाम है क्या है, नाइट्रोजन फैमिली का निक्टोजन ग्रुप। देन ग्रुप 16 दैट इज ऑक्सीजन ग्रुप फैमिली, उसका नाम है चाल्कोजेंस, ठीक है। उसका नाम क्या है इस ग्रुप का, चाल्कोजन। फिर ग्रुप 17, सो ग्रुप 17 इसका नाम क्या होगा, हैलोजन, ये भी सबको पता है। और ग्रुप 18 उसका नाम है, ये भी सबको पता है, ठीक है, नोबल गैस, दे आर नोबल गैसेस। या फिर इनर्ट गैस भी लिख सकते हो, इनर्ट गैस एज वेल। सो ये सारे नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप पीरियोडिक टेबल को लर्न कर रहे हो, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसको कई सारे ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। तो ब्लॉक्स को पढ़ते हैं। ब्लॉक्स, सबसे पहला एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स रहते हैं उसमें सबसे पहले लिख लेते हैं ग्रुप। एस ब्लॉक में कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स कंसिडर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये सारे एलिमेंट है वो एस ब्लॉक के, याद करना, ये सारे एलिमेंट्स है 1 and 2, ग्रुप 1 and 2 दे आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। देन सेकंड इज पी ब्लॉक, सेकंड इज पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप आएंगे, 13 to 18, ये सारे जो है 13 to 18 ये सारे, ठीक है, वो पी ब्लॉक एलिमेंट में ये 13 to 18 सारे, 13 till 18 ये भी सारे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बढ़िया, याद कर लिया। ये हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक, बढ़िया। तीसरा है डी ब्लॉक, ठीक है। सो डी ब्लॉक के लिए कौन से ग्रुप है, 3 to 12, ठीक है। यहाँ देखो बीच में 3 to 12 ये वाला पार्ट पूरा, ये पूरा पोर्शन क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट का है, रिजर्व्ड है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्लियर है ये। सो दैट इज डी ब्लॉक, ग्रुप 3 to 12। इसका नाम है, ये सारे मेटल है ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन इसलिए क्योंकि ये एस और पी के बीच में एक ब्रिज बनाता है, ठीक है, इसलिए ट्रांजिट होता है यहाँ से एस और पी के बीच में, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। फिर फोर्थ इज एफ ब्लॉक। अगर एफ ब्लॉक है तो कहाँ पे होगा, देखो सी 1 to 2, 3 to 12 और 13 to 18 सारे ग्रुप्स हमने कंसिडर कर लिए। सो एफ ब्लॉक क्या होगा, लास्ट 2 हॉरिजॉन्टल रोज। यहाँ पे देखो नीचे एकदम जो मैंने बताया था पहले, ये 2 रोज है वो क्या है, वो एक्चुअली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड, थोड़ा ऊपर लिखते हैं लैंथेनॉइड, ठीक है। वो ये लैंथेनियम से स्टार्ट होता है, लैंथेनियम दैट इज नंबर 57 वहां से स्टार्ट होगा, फिर ये पूरी सीरीज कवर करेगा 58 से लेके यहाँ पे 71, ठीक है, यहाँ पे 71 दैट इज ल्यूटेशियम। सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम दैट इज Z इक्वल टू क्या है 58 टू लुटेशियम दैट इज Z इज इक्वल टू 71 से ये हो गई लैंथेनॉइड सीरीज। ये क्या हो गया, लैंथेनॉइड सीरीज, याद कर लेना अगर सवाल आए तो हो जाएगा। सो दैट इज लैंथेनॉइड सीरीज एक्चुअली। फिर यहाँ से थोरियम से, ठीक है,
दैट इज एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड एक्टिनियम से स्टार्ट होता है, एक्टिनियम यानी ये 89 नंबर एक्टिनियम, वहाँ से स्टार्ट होता है एक्टिनॉइड सीरीज। सो एक्टिनॉइड सीरीज विल बिगिन फ्रॉम एक्चुअली थोरियम, क्योंकि ये क्या है, डी ब्लॉक का पार्ट है, ठीक है। सो इट विल स्टार्टिंग फ्रॉम थोरियम दैट इज Z इक्वल टू 90 एंड टिल हियर लॉरेशियम, ये क्या है, लॉरेशियम Lr, लॉरेशियम दैट इज Z इक्वल टू 103। ओके, सो ये हो गया F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ये F ब्लॉक एलिमेंट्स है। सो हमने क्या पढ़ा कि ग्रुप 1 है, इसका नाम है अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको बोल सकते हो कॉइनेज मेटल्स। देन दिस आर निक्टोजन, चाल्कोजन, हैलोजन, इनर्ट गैस या नोबल गैस। फिर ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, दिस आर S ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस आर D ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस ऑल टिल 3 to 12। सो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक ये सारे क्या है, D ब्लॉक एलिमेंट्स है। फिर ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक ये सारे क्या है, P ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। P ब्लॉक और S ब्लॉक उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, बढ़िया। और ये दो लास्ट 2 हॉरिजॉन्टल रोज है, उसको क्या बोलते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, वो क्या है, F ब्लॉक एलिमेंट्स। वन मोर थिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, सो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है F ब्लॉक एलिमेंट्स, सो दिस आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यू कैन से, ठीक है, उसका नाम है। सो ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप का डिस्कशन। ये सारे ग्रुप्स थे, हमने पढ़ लिया अभी। सो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने कॉपी में लिख लो अच्छे से, बढ़िया। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। अगले लेक्चर में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, जो क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा है उसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करें, ठीक है। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एडवांटेजेस क्या है ओवर द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की जो सारे लिमिटेशंस थी, ठीक है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कैसे हमने रिमूव की। सो वो सारे पॉइंट्स है वो हम नोट डाउन करेंगे और कुछ नए ट्रिक्स देखेंगे कि हम इस पीरियोडिक टेबल को याद कैसे रख सके, ठीक है। ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सो ये सारे जो ग्रुप्स है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली। सो उसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में देखेंगे कि वो सारी ट्रिक्स के जिससे हम इसे आसानी से याद रख सके, ठीक है। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।